गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी से सस्पेंस बरकरार। लॉरेंस बिश्नोई के वकील का बड़ा दावा कि गोल्डी बराड़ की नहीं हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के सीकर के वड्डी वारदात। गैंगस्टर राजू ठेठ का घर के बाहर गोलियां मार के कतल। शरेआम गोलियां मार के फरार हुए शूटर। लॉरेंस के करीबी ने ली जिम्मेवारी। पूपी राणा गैंग का मुख्य सरगना गैंगस्टर अंकित राणा गिरफ्तार। मोहाली पुलिस ने हरियाणा तो किया काबू। बलटाणा दे विच एक होटल वाले तो मंगी सी रंगदारी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनआईए नूं 4 दिनों का होर मिला रिमांड। गैंगस्टरां ते अतवादियों के आपसी लिंक का पता लगा रही है एनआईए। गैंगस्टर राजू ठेठ के कतल मामले दे विच भी होणगे सवाल। फाजिलका दे विच नशे की वड्डी खेप बरामद। हथियारां सने 26 किलो हैरोइन रिकवर। ड्रोन के जरिए सुट्टी गई सी खेप। पंजाब बीजेपी ने ऐलानी नवी टीम। वेरका फतेहजंग और केवल ढिल्लों बने उप प्रधान। जयइंदर कौर का भी वाइस प्रेसिडेंट के ना। गुरप्रीत कांगड़ सने 5 नूं जनरल सकत्तर की जिम्मेवारी। हरियाणा सरकार के वलों गठित 38 मैंबरी HSTPC एडहॉक कमेटी ते विवाद। चिंडा बोले संगत की नहीं सरकार की यह कमेटी। तो धामी ने कहा सिखां नूं वंडण दी साजिश। विजिलेंस की रडार से कांग्रेस विधायक बरिंदरमीत पाड़ा। सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर को पुछगिछ के लिए सद्या। पिछले दिनी बैंक खात्यां ते लॉकरां दी मंगी गई सी डिटेल। तरनतारण दे विच स्कूल बस दर्दनाक हादसे का शिकार। ट्रक के नाल हुई टक्कर। एक बच्चे ते ड्राइवर की मौत। कई बच्चों को लगियां सट्टां। अमृतसर दे विच नैशनल ऑर्थोपैडिक कॉन्फ्रेंस दे विच बवाल। स्टूडेंट्स यूनियन ने की नारेबाजी। गो बैक ते लाए नारे। कॉन्फ्रेंस दौरान डॉक्टरों के वलों सिगरेट पीण ते भड़के सन स्टूडेंट्स। पावरकॉम की कारगुजारी का डिग्या ग्राफ। खपतकार सेवावां की कैटेगरी दे विच पंजाब की C+ रेटिंग। साल 2015-16 तो लैके हुण तक की सब तो खराब रैंकिंग। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी ते गोल्डी बराड़ नूं डिटेन किए जाण ते सस्पेंस बरकरार है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा का बड़ा दावा सामने आया। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी नहीं हुई। वकील ने कहा गोल्डी की गिरफ्तारी दियां खबरां गलत ने। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी सिर्फ अफवाह है। अमरीका के कैलीफोर्निया में डिटेन होने की खबर सी। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी नहीं हुई एक कह रहे ने वकील लॉरेंस बिश्नोई के वकील। गोल्डी की गिरफ्तारी दियां खबरां गलत ने। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी सिर्फ अफवाह है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील एक कहते नजर आए ने। लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने बड़ा दावा किया है गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो दसती है कि बीते दिन खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल से न्यूज में ह्यूमर फैला हुआ है कि गोल्डी बराड़ को जो है कैलिफोर्निया में जो है FBI के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। मेरे साथ एक बिल्कुल फेक न्यूज है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो अमेरिकन एजेंसीज के द्वारा जो है कोई भी होम मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी मैसेज फैच किया जाता या कोई भी ईमेल आती। अब ये कहना कि वो जो है FBI जो है वहाँ पे जो अमेरिकन एजेंसीज हैं वो पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्टली वहाँ पे करिए कि डाउटफुल जो है इस चीज में अपने आप में डाउट क्रिएट होता है। तो मेरे हिसाब से ये टोटली फेक न्यूज है। कहीं पे भी गोल्डी बराड़ को कोई मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वे फोन लाइन ते जुड़ रहे हैं। मनोज वकील ये दावा कर रहे हैं कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसनों से किस तरीके समझिए? देखो गगन ये 2-3 चीजा जी आप देखिए कि जिदा गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के ਜਿਹੜੇ वकील ने वो दावा कर रहे हैं कि वो गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक जी सारी चीजा हो रही है। लेकिन दूसरे पासे PM भगवंत मान भी पुष्टि कर चुके हैं जो टॉप सोर्सेज ने सेंट्रल एजेंसियां ने या फिर जेडे खुफिया विभाग ने वो भी टॉप सोर्सेज तो जी खबर मिल रही है। हालांकि अधिकारिक पुष्टि जरूर यदि नहीं हुई है लेकिन ये भी गल्लां सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस तैयारियां करने की जरूरी है। जो भी प्रोसेस होता है जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी तैयारियां जी हम शुरू हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि हुण जो इन्ना बड़ा दावा जे मनोज वापस थोड़ा नाल राबता कायम करने की कोशिश करांगे। नेटवर्क इशू कितने कितने आ रहे। मनोज राठी मेरे सहयोगी दस रहे हैं जिस तरीके
ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਛੇਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ? ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਕਿ ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਤਲ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੁੰਝਨੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ 4 ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। 3 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ 4 ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਝੁੰਝਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ फायरिंग की है। पुलिस का नाका तोड़ के बदमाश भज्जे ने। नाका है उस पे भी नाकाबंदी तोड़ने के बाद है वहां पर पुलिस के जवाबी तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। जी कृष्ण, जब नाके पर फायरिंग की गई थी क्या किसी पुलिस वाले को इस पूरे घटनाक्रम में फायरिंग में चोट पहुंची? घटनाक्रम में क्योंकि उन्होंने पुलिस की नाकाबंदी देखते ही दूर से ही फायर कर दिए थे और जो गाड़ी है वो स्पीड से दौड़ा के नाकाबंदी तोड़ते हुए ले गए। तो इस जो पूरे घटनाक्रम में 3 राउंड फायर हुए हैं और किसी भी पुलिस कर्मी को है वो इस घटना में कोई गोली वगैरह नहीं लगी है, क्योंकि जो नाके पे जो सीधे है वो फायर किए गए थे। इसके बाद जो पुलिस की जो नाकाबंदी थी वो तोड़ते हुए और ये बदमाश है वो भाग गए थे सेफरागुआर की तरफ। जी कृष्ण, क्या इस समय झुंझुनू और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर
पूरी झुंझुनू फोर्स को लगाया गया, पूरी झुंझुनू पुलिस को? जी, मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा से सटी हुई सीमा है, साथ ही जो नीमका थाना से सटी हुई सीमा है, उस पे पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हथियारबंद जवान है वो इस समय वहां पर मौजूद है। और जिन नाके हैं जो हरियाणा सीमा से लगते हैं उन पे जो हथियारबंद जवान है उनकी तैनाती है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि पुलिस मान के चल रही है कि क्योंकि झुंझुनू जिला है उसका जो एक हिस्सा है जो सूरजगढ़ क्षेत्र इलाका है वो हरियाणा से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में बदमाश है वो हरियाणा के तरफ भागने की फिराक में इस तरह मूवमेंट करते हैं। तो जो और भी जो नाके हैं जो हरियाणा सीमा से सटे हुए हैं वहां पर पुलिस की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। जी, क्योंकि कृष्ण इस समय आपको याद होगा जब सीकर में एक बच्चे का किडनैप किया गया था और सीकर से वो बदमाश भागे थे, झुंझुनू की तरफ गांव वालों ने उसका पीछा किया था और झुंझुनू में ही उस बच्चे को बरामद किया गया था, साथ ही साथ पुलिस के हाथ बदमाश भी लगे थे। इसी तरीके से जब सीकर में ये वारदात हुई है, एक बार फिर से झुंझुनू के रास्ते को चुना गया है हरियाणा में प्रवेश करने को लेकर। ऐसे में बहुत जरूरी ये हो जाता है कृष्ण की राजस्थान पुलिस का हरियाणा पुलिस के साथ सहयोग हो, आपसी समन्वय के साथ या गांव वालों के समन्वय के साथ। जैसा कि गांव वालों ने भूमिका सीकर में बच्चे के किडनैप के समय निभाई थी, वैसी ही भूमिका की यहां भी जरूरत है। तो क्या किसी गांव से कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने पुलिस को कोई जानकारी दी है इन बदमाशों को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस समय बच्चे का हुआ था वो उस दौरान जो बदमाश है उन्होंने छुपने के लिए नाटास नदी को अपना आशियाना बनाया था और ऐसे में जो बबाई के आसपास फायरिंग हुई है तो पुलिस है वो जो वहाँ बागोली नदी इलाका है उसको जो है संगनता से तलाश रही है कि कहीं ना कहीं जैसे मान लो कि बीच में वो नीमका थाना नए पहुंचकर और बीच में मूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर जो खनन इलाके हैं वहाँ पर भी स्थानीय लोग हैं उनसे भी मदद ली जा रही है। पूछा जा रहा है कि कोई क्रेटा या उससे मिलती जुलती गाड़ी है वो यहाँ से निकली है क्या। तो बागोली के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लगा। जी कृष्ण, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सो कृष्ण शेखावत साडे सहयोगी झुंझुनू तो जानकारी दे रहे सन के जिस तरीके एक घटना सामने आई है, नाकेबंदी की हुई सी क्योंकि जदों सीकर दे विच कतल होया राजू ठेठ दा उस तो बाद राजस्थान पुलिस ने सारे बॉर्डर सील कर दिते सी और राजस्थान दे सारे बॉर्डर सील करने का मतलब जिलों के भी बॉर्डर और स्टेट के भी बॉर्डर जिहड़े हैगे इंटर स्टेट बॉर्डर वो भी सील किए गए सी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੀਕਰ ਝੁੰਝੁਨੂ ਚੁਰੂ ਸ਼ੇਖਾਵਾਟੀ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਰਾਜੂ ਠੇਠ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਝੁੰਝੁਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ कि पहला ही उन्होंने गड्डी चों फायर करने शुरू कर दिते, नाकेबंदी वेख के पहला ही फायरिंग शुरू कर दी और उस तो बाद वो तेज रफ्तार दे नाल गड्डी नूं भजांदे हुए लै गए। हालांकि ये तस्दीक होनी बाकी है कि चारे कि वही चार शूटर ने जिन्हां ने राजू ठेठ दा मर्डर किया, जिन्हां ने राजू ठेठ दा कतल किया सीकर दे विच, जिन्हां ने गैंगस्टर नूं मार दिता और गैंग वॉर नूं अंजाम दिता या ये चारे किसी होर मामले दे विच लोडिंग दे सीगे और जेडे पुलिस नूं देखदे ही भज्जे ने। यह सवाल हजे बरकरार है, तस्दीक होनी बाकी है कि की यही वो चार सीगे जिन्हां ने राजू ठेठ दा कतल किया है। पर किते ना किते एक वड्डी इतला जिहड़ी है कि पुलिस नूं मिली है कि किस पासे ये चारे भज्जे ने, यह पुलिस नूं कन्फर्म हो गया। सो राजस्थान के सीकर दे विच वड्डी गैंगवार हुई है और गैंगस्टर राजू ठेठ दा गोली मार के कतल कर दिया गया। घर दे बाहर ही गोलियां मारियां गई और हवाई फायर करते हुए शूटर फरार हो गए। राजू ठेठ के रिश्तेदार की भी गोली लगन दे नाल मौत हुई है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस कतल की जिम्मेवारी ली है। गैंगवॉर की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। सीसीटीवी दे विच अन्नेवाह फायरिंग करते हुए गैंगस्टर नजर आए ने। गैंगस्टर राजू ठेठ है कौन, यह भी तुहानूं दसदे हां। राजस्थान का सब तो वड्डा गैंगस्टर राजू ठेठ नूं मन्निया जांदा है ते सीकर बॉस दे नां तो राजू ठेठ की पछाण बनी सी। सीकर जिले दे विच
दर्जन पर केस उसके खिलाफ दर्ज ने। कुछ दिन पहला ही जेल तो बाहर आया सी राजू ठेठ। आनंदपाल गैंग दे नाल पुरानी दुश्मनी सी राजू ठेठ दी। जेल तो ही अपना गैंग चला रहा सी। महंगियां गड्डियां ते बाइकां दा शौकीन सी राजू ठेठ। और जेडे शूटर उसनू मारन आए, वो शूटर एक इंस्टीट्यूट दी यूनीफॉर्म पाके आए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जेड़ा राजू दे घर दे नेड़े मौजूद सी, उसकी यूनीफॉर्म पाके आंदे ने। उस तो पहला एक ट्रैक्टर ट्रॉली आके रुकदी है और दो लोग जेडे हैगे राजू दे नाल गलबात कर रहे हैं। उस तो बाद चार ही शूटर आंदे ने, उस ते फायरिंग कर देंदे ने। और ये मामला की है, आनंदपाल गैंग जेड़ा राजू ठेठ दा दोस्त सी बलबीर बनूड़ा, उसने आनंदपाल दे नाल हथ मिलाया सी जदों राजू ठेठ दे नाल उसकी दुश्मनी हो गई सी, क्योंकि राजू ठेठ ने बलबीर दे साले विजयपाल दा कतल कर दिता सी अपने साथियों नाल मिलके। बलबीर ने फिर आनंदपाल दे नाल हथ मिला लिया। आनंदपाल ते बलबीर दोवें बीकानेर जेल विच बंद सीगे, जिथे 2014 दे विच दोवां ते अटैक हुंदा है और यह मन्निया जांदा है कि अटैक राजू ठेठ ने कराया सी। इस अटैक दे विच बलबीर मारिया गया ते आनंदपाल इकल्ला रह गया। आनंदपाल दी दोस्ती इस दौरान हुंदी है लॉरेंस दे नाल। लॉरेंस गैंग दे नाल दोस्ती हुई ते उस तो बाद 2017 दे विच आनंदपाल दा एनकाउंटर कर दिता पुलिस ने। लॉरेंस गैंग दे जेडे गुरगे सी या लॉरेंस दे जेडे मैंबर सी और आनंदपाल दे मैंबर जेडे सी, उन्होंने लॉरेंस नू ही अपना सर्वे सर्वा मन लिया, यानी लॉरेंस दे हाथ विच अपनी गैंग्स दी कमान दे दी। लॉरेंस गैंग दा ही एक गुरगा रोहित गोदारा अज राजू ठेठ दे कतल दी जिम्मेवारी लैण वाली पोस्ट फेसबुक ते पांदा है और यह दसदा है कि यह आनंदपाल ते बलबीर दे कतल दा बदला है। राजू ठेठ दा जिहड़ा कतल किया गया, जिस तरीके आनंदपाल ते बलबीर नू मारिया गया सी, यह उसके कतल दा बदला है। उसने जिहड़ी पोस्ट पाई अज जो राजू ठेठ दा कतल होया है, उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेना हाँ। ये साडे वड्डे भरा आनंदपाल ते बलबीर दे कतल विच शामिल सी। उधर राजू कतलकांड का सीकर तो जयपुर कनैक्शन भी सामने आ रहा है। जयपुर दे विच स्विस फार्म ते राजू ठेठ दे ठिकाने दा साडे सहयोगी ने एक उथे मुआयना किया। रिपोर्ट तुहानूं दिखाने हैं। राजस्थान के शेखावटी अंचल में अपराध का पर्याय बने गैंगस्टर राजू ठेठ की आज निर्ममता से हत्या कर दी गई। आपसी गैंगवार के चलते राजू ठेठ की बदमाशों ने गोलियां मार के बरसा करके हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब वहां पर सीकर जिले में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजू ठेठ ने कुछ महीने पहले ही सीकर से अपना ठिकाना बदलकर जयपुर में पनाह ली थी और यहीं पर एक पूर्व भाजपा के नेता के मकान को उसने खरीदा था। ऐसा बताया जा रहा है कि जो कि जयपुर के महेश नगर इलाके में, और यहीं पे मैं आपको उस बंगले को दिखा रहा हूँ। ये आलीशान बंगला करोड़ रुपए कीमत का है, जिसको बताया जा रहा है कि राजू ठेठ ने अपना ठिकाना जयपुर में बदला और यहीं पर वे अपने गैंग के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ पर रह रहा था। विधिवत पूजा अर्चन करने के बाद में राजू ठेठ ने इस मकान में अपनी पनाह ली, इसको अपना ठिकाना बनाया। लेकिन जब आसपास के लोगों को पता चला कि इस आलीशान बंगले में राजू ठेठ, जो कि शेखावटी का गैंगस्टर है, वो यहाँ पे रुके हुए हैं, तब लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जयपुर की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राजू ठेठ को 151 में बंद किया, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद में जयपुर पुलिस ने किसी भी तरह की गैंगवार से बचने के लिए रोकथाम करते हुए राजू ठेठ को जयपुर छोड़ने में मजबूर कर दिया। और उसके पीछे मकसद जो था वो सामने ये आ रहा था कि राजू ठेठ अपराध की दुनिया को छोड़ करके, उससे हट करके राजनीति की दुनिया में कदम जमाना चाह रहा है। ऐसे में सीकर को छोड़ करके राजू ठेठ ने जयपुर में भी इस बंगले को अपना पनाह गार बनाया, अपनी पनाह ली यहाँ पर इस मकान। और बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए कीमत का यह बंगला किसी भाजपा के नेता से खरीदा हुआ था। 3 प्लॉट्स को मिलाकर ये आलीशान बंगला बनाया है, जिसमें सुरक्षा के लिए राजू ठेठ ने करीब 2 दर्जन कैमरे लगाए थे। और आप देख सकते हैं इस मकान के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर व्यक्ति की निगरानी यहाँ पे की जा सके। महेश नगर इलाके के स्वेज फॉर्म में सुंदर सिंह भंडारी ये नगर है, जहां पर ये आलीशान बंगला एक भाजपा नेता का लिया हुआ था। लेकिन जब राजू ठेठ ने इस मकान को, इस बंगले को खाली किया, उसके बाद से ये बंगला अब जो है वो खाली पड़ा है। यहाँ पर मकान पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं रहता है। लेकिन जब राजू ठेठ यहाँ पर रहने के लिए आया तो मार्च 2022 में लोगों में डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया, जिसके बाद राजू ठेठ की रहने की सूचना जयपुर की पुलिस को दी गई और जयपुर की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजू ठेठ को यहां से गिरफ्तार कर लिया। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल एक छोटे ब्रेक, ब्रेक तो बाद भी खबर सिलसिला जारी रहेगा।